हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 जिसकी डेट है 1 सितंबर 2021 करने जा रहे हैं। और हमारा जो पार्ट चल रहा है कंटिन्यू करेंगे हम उसको, दादी माँ का पार्ट, उसका हम आज अंतिम चरण करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक जो है ये इसका अंतिम चरण है दादी माँ का। तो लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि जो कि दादी माँ की डेथ हो गई है, दादी माँ नहीं रही हैं, तो वो अपना पूरा विवरण दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि दादी माँ नहीं रही हैं और उनको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका मन बार बार कह रहा है कि क्या दादी माँ सच में नहीं रही। तो ये तो था बच्चों हमारा दादी माँ पाठ का गद्यांश जो कि अभी हमने रीड करा। अब हम इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? तो दिन काफ़ी चढ़ गया है का मतलब है कि शाम हो गई है या फिर रात हो गई है ना, या दिन बीत गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिन बीत गया है और रात होने वाली है। ठीक है, दिन बीत गया है और रात होने वाली है। तो पहले का आंसर हो गया हमारा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? दिन बीत गया है और रात जो है वो होने वाली है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम। धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। जैसे पहला दे रखा है इन्होंने धुंधली छाया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक हो सकता है धुंधली तस्वीर। ठीक है बच्चों, धुंधली तस्वीर, धुंधली तस्वीर की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा हो सकती है धुंधली परछाई, धुंधली परछाई। ठीक है, एक हो सकता है आपका जिस तरीके से मतलब जैसे यहाँ पे तस्वीर, धुंधली का बेशक मतलब जो बेसिकली जो मतलब है ना वो ये है कि कुछ भी जो है वो साफ ना दिखाई देना। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि धुंधली हवा कह सकते हैं कि बिल्कुल मट्टी मट्टी हो जाती है ना, तो नहीं नज़र आता कुछ भी। तो धुंधली हवा, धुंधली यादें हो सकता है कि यादें भी जो हैं वो धुंधली हो गई हैं, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो धुंधली यादें। तो 4 हमने शब्द युग्म यहाँ पर नए लिख लिए, धुंधली तस्वीर, धुंधली परछाई, धुंधली हवा, धुंधली यादें। और भी अगर आपको कोई अपने मन से कोई और आप शब्द युग्म बनाना चाहते हैं नया सा, तो आप वो भी बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप? अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो व्यक्ति नहीं रहा, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इसे हम लिख देते हैं, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। इसका अर्थ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है, इसका अर्थ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। अब है प्रश्न नंबर 4।
दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? किशन भैया से। वहाँ पे वो बता रहा था ना, अभी हमने पढ़ा था तो, कि किशन भैया का जो पत्र है वो अभी उनके हाथ में काँप रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका किशन भैया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किशन भैया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 भी आपका हो गया। अब है आपका प्रश्न नंबर 5। जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। कतार का मतलब है एक लाइन में सीधे चलना, है ना। जैसे आपने चींटियाँ देखा होगा कि कोई भी कुछ भी चीनी गिर जाती है, कोई मीठा गिर जाता है, तो चींटियाँ उसको लेने के लिए बिल्कुल एक ही लाइन में इस तरीके से बिल्कुल ऐसे चल रही होती हैं, मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं जाती हैं, है ना। तो वो तो आपको ऐसे बताना है कि आप और किसको आप देखते हो कि कोई जो है वो लाइन में चलता है। तो आप लोगों ने हाथियों को देखा होगा बेटा। हाथी जो है, हाथी भी बहुत सारे हाथी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की कई बारी पूंछ पकड़ के चलते हैं, या कई बारी बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ पीछे पीछे चल रहे होते हैं। क्योंकि ना ये क्या होता है ना, कहते हैं हाथियों का झुंड बोलते हैं ना। तो क्या होता है ना कि एक जैसे कि कहीं खतरा आता है या कुछ है, तो वो फिर उस बात का संकेत जो है वो ईजिली मिल जाता है ना, कि किस तरीके से अगर हम बिल्कुल कतार में चल रहे हैं, लाइन में चल रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ होता है ना। तो एक दूसरे के साथ से वो आगे बढ़ते हैं। तो चींटियाँ भी तो इस तरीके से करती हैं, एक दूसरे का सहयोग पा करके, इस तरीके का जो कॉपरेशन होता है ना, उसके अनुसार जो है वो चींटियाँ जो है वो चलती हैं। फिर आपने चीटे को देखा होगा। चीटा भी जो होता है, जो मोटे मोटे वाले चीटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे, वो भी मिठाई देख करके बिल्कुल जो जिस तरीके की मिठाई होती है वो मिठाई में चलते हैं, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से बिल्कुल ऐसे चलेंगे। ठीक है। और अगर आप आसमान में देखो तो बेटा पक्षियों को भी कभी कभी आपने देखा होगा कतार में चलने का मतलब है बिल्कुल लाइन में तो नहीं, बिल्कुल एक साथ वो जो है आसमान में विचरण करते हैं बिल्कुल। तो कोई पक्षी भी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि पक्षियों को भी हम देखते हैं कि पक्षी भी जो हैं वो आसमान में जो एक कतार होती है, उस कतार में वो बिल्कुल चलते हुए नज़र आते हैं। आप गायों के बारे में भी बोल सकते हो। जैसे गायें भी क्या है ना, ऑलमोस्ट गाय भेड़ ये सब ना झुंड में चलते हैं, बिल्कुल अकेले अकेले कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल लाइन में चलेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे ऐसे बिल्कुल लाइन लगी हुई होगी करके एक दूसरे को देखते हुए ना। तो गाय भी यहाँ पर आ सकता है कि गाय को भी हम देखते हैं कि वो लाइन से चलती है। अब है आपका प्रश्न नंबर 6, जो कि है आपका लास्ट प्रश्न है। कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि खिड़की पर कौवे के आने का जो बैठने का जो संकेत है, वो जो संकेत है वो बुरा संकेत है, कि कोई उदासी का, है ना, कोई नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो कोई नकारात्मक जो चीज़ है उससे रिलेटेड है ये जो कौवा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौवे का खिड़की पर बैठना, कौवे का खिड़की पर बैठना बुरा संकेत है, बुरा संकेत है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होने वाली है, कोई बुरा समाचार आने वाला है, तो ये है। तो बच्चों अब आपकी यहाँ पे वर्कशीट हम ख़त्म हो जाती है। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। आप अपनी हिंदी वर्कशीट का काम पूरा करके अपने हिंदी टीचर को आप सेंड कर दीजिए। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वंस अगेन। एंड अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।